मुलाकात हुई। उस वक्त दारुल देवबंद के नुमाया असातिज़ा और आपके साथियों में अगर चंद नुमाया नाम याद हो? दारुल देवबंद के नुमाया असातिज़ा में बड़े बड़े उलमा थे उस वक्त। हज़रत कारी मोहम्मद तैयब साहब दो दारुल देवबंद के मोहतमी भी थे, वो भी बुखारी शरीफ हमने एक बार हज़रत कारी साहब से पढ़ी। और मौलाना मेराज अल हक साहब थे, मौलाना फ़खरुल हसन साहब थे, मौलाना मोहम्मद हसन साहब बिहारी रहमतुल्लाह अलैह थे, मौलाना सालिम साहब थे जो कारी साहब के साहबजादे हैं, मौलाना खुर्शीद साहब और कई असातिज़ा उस वक्त माहिर असातिज़ा थे। मौलाना नसीर खान साहब जो बाद में मोहतमी बने और शेख हदीस भी बने, ये असातिज़ा कराम उस वक्त थे, उनसे फैज़ मैंने हासिल किया अल्हम्दुलिल्लाह। और आखिरी जब जिस साल मेरी मिशकात थी, यानी उस वक्त मौलाना मोइनुद्दीन साहब थे शेखुल हदीस, वो मुरादाबाद के थे, उनका इंतकाल हो गया था और हमारा दौरा शुरू हुआ जो, तो उस वक्त कोई शेखुल हदीस शुरा वालों ने तय नहीं किया था, इसलिए कारी साहब ने हमको 1 महीना पढ़ाया। उसके बाद में मौलाना शरीफुल हसन साहब, उनको शेखुल हदीस के मसनद पर बिठाया गया और मौलाना अब्दुल अहद साहब मुस्लिम शरीफ पढ़ाते थे, तो मौलाना शरीफ साहब हमारे उस्ताद हैं, वो हमारे शेख थे। साथियों में हमारे मौलाना मुजीबुल्लाह साहब गोंडवी, तो मशहूर दारुल के शायद उस्ताद भी हैं, और दूसरे कई साथी हमारे मौलाना इस्लामुद्दीन साहब एक मदरसा दारुल चला रहे हैं दिल्ली में, वो भी हमारे साथियों में थे। राजस्थान साथियों में मौलाना ज़हूर अहमद साहब कासमी, हालांकि 1 साल मुझसे आगे थे, मौलाना मोहम्मद मुस्लिम कासमी, वो भी डॉक्टर, बाद में तिब उन्होंने की और वो डॉक्टर बने। और एक मौलाना मोहम्मद कासिम साहब थे फलोदी के, उन्होंने दारुल उलूम यानी अहयाउल उलूम करके भाप में शुरू किया था, उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए। राजस्थान के साथियों में से हराम असर ये थे, ये कारी अब्दुल करीम साहब कुशलावा जो फलोदी तहसील में वो हैं, मौलाना उस्मान साहब जो फजल रहब मदरसा चला रहे हैं वो हैं, मौलाना मोहम्मद हसन साहब गोमट के हैं। ये उस वक्त हमारे हम असर थे और साथी थे अल्हम्दुलिल्लाह।